चलिए अब कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। श्रीगंगानगर जिला लोकपाल अनिल धानुका ने पंचायत समिति घड़साना की ग्राम पंचायत 1 SKM के ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ मस्टरोल में गड़बड़ी करने के मामले की जांच की। बीकानेर के नोखा उपखंड के नया बाजार में एक मोबाइल की दुकान में शातिर चोर मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब संचालन का नया कार्यक्रम जारी किया गया, जिसके मुताबिक ये वैन 6 फरवरी को कोटा जिले में रावत भाटा रोड स्थित नया गांव, 7 को आंगनबाड़ी और 10 को सुल्तानपुर में, जबकि 8 और 9 फरवरी को बूंदी जिले के सुवासा और बूंदी में संचालित की जाएगी। सुवर्णनगरी जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 की जबरदस्त धूम देखने को मिल रही है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें गांधी जी के सिद्धांतों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया गया। श्रीगंगानगर भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तरीय कार्य समिति की बैठक शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित की गई, जिसकी आवश्यक तैयारियों के लिए जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में तैयारियां की गई। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में 11 फरवरी को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ADJ गजेंद्र सिंह तेनगुरिया के द्वारा विभिन्न प्रशासनिक विभागीय अधिकारियों की बैठक ली गई। सुजानगढ़ के तालछापर अभ्यारण्य में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने अधिकारियों की बैठक ली। संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन ने कहा है कि जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक जिलों की कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए लोगों की समस्याओं का समाधान करें और सरकार की कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाए। आर्द्रभूमि दिवस के मौके पर कोटा के JDB कॉलेज की छात्राओं को पर्यटन स्थल अभेड़ा महल और बायोलॉजिकल पार्क की विजिट कराई गई, जहां आयोजित हुई कार्यशाला में वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी दी। इसके साथ ही छात्राओं को नदियों, झीलों और तालाबों की खराब स्थिति को लेकर संरक्षित करने के लिए कहा गया। G20 के रोजगार कार्य समूह की मीटिंग में पधारे विदेशी मेहमानों के लिए अपन्यास से भरपूर जोधपुर की मेहमान नवाजी में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भी सोने में सुहागा जैसा योगदान रहा। कोटा के उम्मेदगंज में कचरा पात्र बनाने को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कचरा पात्र बनाने से नाराज ग्रामीणों ने पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह रजावत की अगुवाई में निर्माण स्थल पर पहुंचकर कचरा पात्र का निर्माण रुकवा दिया। श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर पिछले 8 वर्षों के दौरान श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हुए विकास कार्यों की पुस्तिका सौंपी और विकास कार्यों के लिए आभार जताया। सुजानगढ़ में PCB स्कूल के शिक्षकों के निलंबन के विरोध में सर्व समाज सड़कों पर उतर आया। लोहिया स्टेडियम में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहां से निलंबन वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे। कोटा में 3 दिवसीय कोटा महोत्सव के तहत महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मशहूर गजल गायक डॉक्टर रोशन भाटी सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सुजानगढ़ को जिला बनाने की मुहिम अब और तेज हो गई है। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं और सरकारी कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में सुजानगढ़ को जिला बनाने के लिए रैली निकाली गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में मंडी माइनर नहर से अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर JCB की सहायता से वार्ड 7 से अतिक्रमण हटाया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में कल होने जा रही समान पात्रता परीक्षा के लिए श्रीगंगानगर पहुंचे प्रश्न पत्रों को प्रशासन के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेजरी कार्यालय में रखवाया गया। श्रीगंगानगर में 37 परीक्षा केंद्रों पर समान पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर को 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
एनडीपीएस कोर्ट ने हनुमानगढ़ में एक फैसले में नशीली दवा तस्कर को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आज रणजीत सिंह को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया। टोंक जिले के निवाई में अभिभाषण संघ एसडीएम रविकांत सिंह मीणा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। वकीलों ने एसडीएम के तबादले की लेकिन विधायक को पत्र भी लिखा। रिनवाल में लगातार हो रही सुअरों की मौत अफ्रीकन स्वाइन फीवर से होने की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। रिनवाल क्षेत्र में अफ्रीकन स्वाइन फीवर से लोग काफी डरे हुए हैं। बूंदी में भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर कारीगर मजदूरों द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे की मधुर स्वर लहरियों के बीच आकर्षक झांकियां सजाई गई। आरटीयू में आज से एडवांसेस इन पावर जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इस कॉन्फ्रेंस में देश के अलग अलग राज्यों के 125 विशेषज्ञ और कई देशों के डेलीगेट्स ऑनलाइन जुड़े। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सादुल शहर पंचायत समिति में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस और कचरा प्रबंधन सफल क्रियान्वयन के लिए आयोजित कार्यशाला में हिस्सा लिया। बीकानेर के नोखा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहां दुकान से मोबाइल की चोरी हुई है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोंक जिले के सरोली मोड़ पर ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही कार टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस अभी इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। करौली के हिंडौन सिटी में फ्लैग मार्च में निकली पुलिस ने स्मैक बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। हिंडौन सिटी में पुलिस ने सरेआम स्मैक बेच रहे गिरोह की महिला सदस्य सहित सहयोगी और एक खरीदार को गिरफ्तार किया। बीकानेर के खाजूवाला में जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने ठेकेदार के कर्मचारियों पर काम नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता को उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। आयकर विभाग द्वारा मंगलम बिल्डर समूह से जुड़े ठिकानों पर की गई जांच में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार का खुलासा आया है। बिल्डर समूह द्वारा बड़े पैमाने पर ऑन मनी कारोबार करने के दस्तावेज आयकर अधिकारियों को मिले हैं। बारा पुलिस अधीक्षक ने विद्युत विभाग के बिजली उपकरण ट्रांसफार्मर चोरी कर बेचने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से विद्युत ट्रांसफार्मर से ऑयल से भरा हुआ 25 लीटर का ड्रम बरामद हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कटारिया ने कहा कि महात्मा गांधी स्कूल भले ही खोल दिए गए हैं, मगर इनमें पढ़ाने के लिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। नागौर के मुंडवा में चल रहा सरपंचों का आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। आज 11वें दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। बांसवाड़ा जिले के सागवाड़िया गांव में मां अन्नपूर्णा मंदिर की स्थापना की जा रही है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में बांसवाड़ा विधायक और मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया पहुंचे। भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह राव ने उनका समारोह में स्वागत और सम्मान किया। राजसमंद जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुए। चुनाव में कुलदीप शर्मा अध्यक्ष और अशोक डूंगरवाल कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रतापगढ़ में जांगीड़, सुधार, कुमात और कुमावत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बैंड बाजों के साथ निकली। शोभा यात्रा का मार्ग विभिन्न सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों की अभिनंदन के साथ किया गया। डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर बेणेश्वर मेले में जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। आसपुर एसडी ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति गोविंदगढ़ से भाजपा के प्रधान को पद से हटाकर राजस्थान सरकार ने लिखा है कि पंचायत समिति गोविंदगढ़ का प्रधान मनोनीत कर दिया गया है। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। जेडीए जोन 13 कानोता रोड स्थित सरदार सिंह मार्केट में 28 अवैध दुकानों को सील किया गया। कोचिंग नगरी में आज रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ कोटा महोत्सव का आगाज हो गया। महादेव उमेद सिंह स्टेडियम में भरतपुर के बम ढोल रसिया, हाड़ौती के चक्री सहित अन्य कलाकारों ने एक साथ परफॉर्मेंस दिया।
चित्तौड़गढ़ में युवक की हत्या मामले में पोस्टमार्टम कराने पर समझौता हो गया है। परिवारजनों द्वारा बताए गए नाम लिखे जाने पर समझौता हुआ। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से सटे बोहना गांव में फसल की रखवाली के लिए खेत पर बने छप्पर पोष पे सो रहे एक युवक पर वन्यजीव ने हमला कर दिया। वन्यजीव के हमले से युवक घायल हो गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में सभी जिला स्तर पर छात्र सम्मेलन का आयोजन होगा। इन छात्र सम्मेलन में राज्य की परिस्थितियां, पेपर लीक, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। डूंगरपुर जिले में जड़िया श्रीमाल समाज के आराध्य देव भगवान श्री राधा कृष्ण जी मंदिर का 16वां पाटोत्सव धनेश्वर मंदिर में धूमधाम से संपन्न हुआ। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे और जिला कलेक्टर टीना डाबी ने आसमान में गोल्डन गुब्बारे उड़ाकर मरु महोत्सव का विधिवत आगाज किया। सीकर में जरूरतमंद को इस तरह के कृत्रिम हाथ के वितरित किए जाने के लिए काम किया जा सकेगा और लिख भी सकेंगे। जिले में पहली बार इस तरह का शिविर आयोजित किया जा रहा है। उदयपुर में देश दुनिया से आने वाली सैलानी अब अलग अलग प्रजातियों की रंग बिरंगी तितलियां देख सकेंगे। इसके लिए उदयपुर वन विभाग और यूआईटी की टीम की ओर से राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क जोन विकसित किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के राजियासर में NH 62 पर किसानों ने जाम लगा दिया और फसल बीमा क्लेम, 6 घंटे विद्युत आपूर्ति करने और फसलों के नुकसान का मुआवजा देने की मांग की। हालांकि अब जाम खुल गया है। हनुमानगढ़ में लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगने का मामला सामने आया। एक और व्यापारी से फिर से फिरौती मांगी गई। आरोपी ने कॉल कर खुद को ऋतिक बॉक्सर बताया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर डूंगरपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में विभागवार लक्ष्य आवंटित किया गया। उरावड़ में गुड़ा गांव में कुएं में व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर CHC की मोर्चरी में रखवाया। जयपुर में एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 3 चाकू, 1 नकब, रस्सी और मिर्च पाउडर बरामद किया। रतनगढ़ में ससुर को 2 लाख रुपए नहीं देने पर दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर अगवा कर लिया और उसके साथ मारपीट की। दौसा में विभागों के द्वारा सर्वे में फसल खराबे की अलग अलग रिपोर्ट आने के बाद कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को पुनः नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। अलवर रेलवे जंक्शन पर पटरी पार करते समय एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका पैर कटकर अलग हो गया। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बर्लियास थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार एक कार ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 स्कूली छात्र छात्रा सहित एक अध्यापिका गंभीर रूप से घायल हो गई। बानसूर पुलिस उप अधीक्षक सुनील जाखड़ ने व्यापारियों की आपात बैठक बुलाई। बानसूर में हुई व्यापारी के साथ बड़ी लूट के मामले को लेकर बानसूर डीएसपी ने व्यापारियों की बैठक बुलाई। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पिछले दिनों शीतलहर और पाला पड़ने से किसानों की फसलें खराब होने के नुकसान है और इसे लेकर उपखंड कार्यालय का किसानों ने घेराव भी किया और धरना प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा के भोजिया खुर्द गांव में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, जिसकी कुएं में डूबने से मौत हो गई। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बहादुर भाई शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह को अभी तक सहायता नहीं मिल पाई। दोनों भाइयों को इंसाफ दिलाने के लिए मेवाड़ जन संघर्ष समिति का गठन किया गया। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी ने बैठक में न आने वाले मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आपको बता दें, अजमेर में 27, जयपुर में 28 जनवरी को बैठक हुई थी, जिसमें कई मंत्री नदारद थे। भरतपुर में एबीवीपी द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। अलवर में एक प्रेमी जोड़े द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीकानेर के सिंजगुरु में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पर ताला लटका दिया गया है। छात्र अंग्रेजी और गणित का अध्यापक नहीं होने से प्रदर्शन कर रहे हैं।
जैसलमेर में रंग जम चुका है, सैलानियों से ये गुलजार है। मरु महोत्सव का आगाज हो चुका है। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल कहे जाने वाले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी सुर्खियों में है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। शादी की सभी रस्में 5 से 8 फरवरी तक चलेंगी। वहीं कियारा और सिद्धार्थ की शादी में 100 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस रॉयल कपल ने शादी को लेकर कई तैयारियां की है। हल्दी, मेहंदी, संगीत से लेकर फेरे लेने तक के लिए अलग अलग कॉस्ट्यूम तैयार की गई है। डूंगरपुर जिले के चिखली ब्लॉक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचरी में कक्षों का निर्माण कार्य पिछले 11 साल से पूरा नहीं हो पाया, जिसके चलते स्कूल में कक्षों की कमी से विद्यार्थियों और स्कूल प्रबंधन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भोगीराम कॉलोनी के पास सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे एक युवक को तेज गति से आते ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। खान विभाग चंबल अभयारण्य क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के मामले में अब सख्ती बरत रहा है। विभाग ने बजरी खनन के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। करौली में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से राजकीय कन्या महाविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के हितार्थ राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजना और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत की योजना की जाएगी। इस साल की पहली लोक अदालत आयोजित हो रही है। पाली में जांगीर समाज की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज की ओर से बनाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जोधपुर में G20 समिट के दूसरे दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बैठकों का दौर शुरू हुआ। ग्लोबल की गैप को कम करने और सोशल सिक्योरिटी के साथ रोजगार के अवसर के मद्देनजर शेखावत ने इसे मोदी विजन की वानगी बताया। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्र की हॉस्टल के 6ठे माले से नीचे गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक ईशानांशु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का निवासी था और हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। बस्ती के तुंगा कस्बे से एक 19 वर्षीय छात्र घर से लापता हो गया। लापता छात्र अक्षत शर्मा तुंगा कस्बे का रहने वाला है और वो घर से कंप्यूटर कोचिंग पर निकला था। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चल सका है। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्र की हॉस्टल के 6ठे माले से गिरने से मौत हो गई। बस्ती के तुंगा कस्बे से एक 19 वर्षीय छात्र लापता हो गया है। लापता छात्र अक्षत शर्मा तुंगा कस्बे का रहने वाला है और वो घर से बाहर निकला था, तब से उसका पता नहीं चला। उदयपुर में आज राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर MB हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें वेतन विसंगति, ग्रेड पे, पदोन्नति सहित कई मांगे रखी गई। चाकसू थाना पुलिस ने मकान से चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी जगदीश सिंह रामनिवासपुर गांव का निवासी है, जो आदतन अपराधी है। पुलिस ने आरोपी से चोरी के जेवरात भी बरामद किए। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में राजस्व कार्मिकों की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आज आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झुंझुनू के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और जिला अधिकारी लक्ष्मण सिंह कोड़ी थे। चौमू थाना इलाके के हाड़ोता स्थित तलाई तेजाजी मंदिर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर यहां से दान पेटी और कमरे का ताला तोड़कर नकदी समेत अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 44वें मरु महोत्सव का विधिवत उद्घाटन हिंदू तिथि के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ आकाश में सुनहरे गुब्बारे उड़ाकर किया गया। टोंक जिले के उनियारा थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से भरा ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। अलवर जिले के राजगढ़ अलवर रेल मार्ग के मध्य स्थित ढिगावड़ा रेलवे स्टेशन के समीप प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। राजसमंद जिले के भीम में बीती रात एक शाम नाकोड़ा पार्श्वनाथ भैरव दादा के नाम विशाल भक्ति संध्या आयोजित की गई। इस दौरान भीलवाड़ा जिले की गायिका चंटी काथा और आकांक्षा नाहर ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा में बीजेपी पर बोले गए हमलों को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जवाब दिया। कटारिया ने कहा कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी पीठ थपथपाई जा सके।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चेन्नई के दौरे पर हैं, जहां पर प्रवासी राजस्थानियों ने पूनिया का नागरिक अभिनंदन किया। प्रवासियों ने जोधपुर से चेन्नई के बीच सप्ताह में एक बार चलने वाली चेन्नई जोधपुर एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने की मांग की। सीकर के निमका थाना में मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ अपहरण और मारपीट और खाली चेक पर हस्ताक्षर कराने के आरोप। जयपुर में एक बिल्डर समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग ने दूसरे दिन भी छापेमार कार्रवाई की, कई बड़े खुलासे हुए। टोंक में सुबह एक दर्दनाक हादसे में बिजली का पोल गिरा और इस हादसे में चालक और खलासी दोनों की मौत हो गई। टोंक के देवली में महिला की निर्मम हत्या के मामले में नई जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि लूट के इरादे से हत्या की गई थी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार युवक की हत्या के मामले में लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। शोभा यात्रा के साथ स्वर्ण नगरी जैसलमेर से विधिवत मरु महोत्सव का आगाज हुआ। भरतपुर में अजीब सी घटना देखने को मिली, जहां पर आसमान में एक साथ तारे चलते हुए नजर आए। और चलिए रुक कर